तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर हम एक न्यू एनिमी स्टार्ट कर रहे हैं। ये एनिमी में बहुत ज़्यादा कॉमेडी और रोमांस है, यानी ये भी एक तरह की लव स्टोरी वाली एनिमी होने वाली है। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। बट आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये एनिमी अच्छी लगती है और आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है इस एनिमी के लिए, तो इस एनिमी का नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता तो इस एनिमी को मैं यहीं पर स्टॉप कर दूँगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक स्कूल को। स्कूल के अंदर तो हिस्ट्री चल रही होती है, बट ये जो लड़का होता है वो हिस्ट्री को छोड़कर इस लड़की को देख रहा होता है। ये लड़की जो है बिल्कुल इसके साइड में बैठी होती है और इसका नाम आहारन होता है। यहाँ पर वो सोचता है उससे दोस्ती करने का, बट वो उससे काफ़ी दूर बैठी होती है, बट वो जो है उससे बात नहीं कर पाता है। तभी हम देखते हैं कि टीचर यहाँ पर आ जाती है। टीचर का नाम मिया होता है और वो बताती है कि मैं तुम्हारी होम रूम टीचर हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन देने वाली हूँ। मुझे तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सब एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दो तो मेरे लिए अच्छा होगा। यहाँ पर राइडो जो होता है अपना नाम राइडो बताकर यहाँ पर वो बैठ जाता है। सभी से कहता है नाइस टू मीट यू। फिर हम देखते हैं कि सभी बच्चे यहाँ पर ताली बजाने लग जाते हैं। राइडो जो होता है वो इंट्रोडक्शन देते वक्त थोड़ा सा नर्वस फील करता है, बट देने के बाद उसे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा हमेशा ही होता है। फिर हम देखते हैं कि वो क्या सोच रहा होता है कि मैं जो हूँ अब हाई स्कूल में आ गया हूँ। मिडिल स्कूल में तो मैंने कोई भी दोस्त नहीं बनाया था, बट यहाँ पर हाई स्कूल को मैं ख़राब करने वाला नहीं हूँ। मैं कोई ना कोई दोस्त तो ज़रूर बनाना चाहूँगा और दोस्त बनाने के लिए जो मेरे साइड में लड़की बैठी है उससे ही मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। वो जो है उसका इंट्रोडक्शन तो मिस कर देता है, बट यहाँ पर वो कहता है गुड मॉर्निंग हारन, क्योंकि उसने उसका नाम नोटबुक में देख लिया होता है। बट हारन जो होती है यहाँ कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। फिर राइडो बोलता है कि तुम्हारे साथ बैठकर मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं करती है। वो जो होता है बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है कि वो जो है रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है। वो सोचता है कि मेरे को देखकर कहीं वो डर ना गई हो। मुझे थोड़ी बहुत अपने फेस पर स्माइल करनी पड़ेगी और फिर दोबारा से मुझे उससे बात करना चाहिए। फिर वो स्माइल लेते हुए अपने फेस पर बोलता है कि आज का वेदर बहुत अच्छा है हारन, तुम्हें नहीं लगता। फिर हम देखते हैं कि वो फिर भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। फिर वो सोचता है कि मैं तो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने हाई स्कूल के लाइफ को बहुत ही अच्छा बनाना चाहता हूँ। वो जो है फिर कहता है कि कैंपस जो है बहुत बड़ा है, क्या तुम यहाँ पर स्कूल में घूमना चाहोगी। यहाँ का ब्रेड भी बहुत अच्छा होता है, तुम कौन से क्लब में ज्वाइन होने वाली हो। बट वो इतने सारे क्वेश्चन पूछने के बाद भी वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। यहाँ जो राइडो होता है वो सोचता है कि मैं इतनी जल्दी से गिव अप नहीं करने वाला हूँ, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे अपने हाई स्कूल लाइफ को बहुत ही अच्छा करना है और एक न्यू लाइफ बनानी है। वो सोचता है और भी बात करने के तरीके। वो सोचता है कि मैं कैसे बात करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे सोचते सोचते शाम हो जाती है और वो जो है डेस्क पे बैठा होता है, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसने जो है पूरे दिन में उस लड़की आरन ने क्विक भी बात नहीं करी है। जाते हुए वो उसे बाय कहता है, बट जो आरन होती है वो यहाँ पर कुछ बोलती है, बट राइडो को सुनाई नहीं देता है। और वो जो सोचता है कि लगता है मेरे कानों में कुछ सुनाई दे रहा होगा, बट मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रही है वो। फिर वो जो है यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो आता है तो वो कहता है ये तो बहुत दूर ही बैठी हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगती है मुझे। वो ऐसा उसे देख कर बोलता है। वो अपने इरेजर से कुछ मिटो रही होती है, तभी उसका इरेजर जो है नीचे गिर जाता है। आरन जो होता है उसका इरेजर नीचे गिर जाता है तो राइडो उसे उठाकर देने लग जाता है। वो कहता है तुम्हारा ये गिर गया था। वो उसे ले लेती है और उसे कुछ भी नहीं कहती। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसके काफ़ी नज़दीक आ जाती है। वो राइडो सोचता है कि ये इतने मेरे नज़दीक क्यों आई है, कुछ कहना है क्या इसे। वो पूछता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। यहाँ पर वो बताती है कुछ भी नहीं। वो बस अपना होठ हिलाती रहती है। उसे सुनाई नहीं देता है कि वो क्या कह रही है। तब थोड़ा सा उसे सुनाई देता है कि वो जो है कह रही है कि उसे टेक्स्ट बुक चाहिए, क्योंकि वो अपना लेके नहीं आई है।
पढ़ने के लिए। राइडो सोचता है कि ये बहुत ही धीरे बात करती है, लगता है जब मैं कल स्कूल से जा रहा था तो ये मुझे कुछ कह रही थी तो मुझे सुनाई नहीं दिया और मुझे लगा इसने कुछ बोला ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है काफ़ी धीरे धीरे बोलती है। वो कहती है उसे बहुत ही तेज, बट उसको सुनाई बहुत ही धीरे देता है। वो उसके कानों में कहती है कि मैं जो हूँ अपना बुक भूल गई हूँ। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि मैथ का क्लास होता है और वो बुक दोनों जो है शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर राइडो सोचता है कि पता नहीं ये आरन जो है अपने दिमाग में क्या सोच रही होगी। वैसे इसका फेस, इसका हैंड बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं, बिल्कुल एक डॉल की तरह। मैथ का क्लास खत्म होने के बाद फिर वो उसके नज़दीक आ जाती है। फिर वो सोचता है कि कुछ कहने वाली है क्या फिर तुम्हें कुछ चाहिए, ऐसा वो बोलता है राइडर। फिर हम देखते हैं कि राइडो जो है छत के ऊपर आ जाता है और वो दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं। वो सोचता है कि वो लंच के बारे में ही कह रही होगी। उसका लंच बॉक्स देखकर वो बहुत ही साइज़ में बड़ा होता है। वो कहता है तुम्हारा लंच बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। फिर यहाँ पर जो हमारी आरन होती है वो उसे खिलाने लग जाती है, पर उसके मुंह से नहीं, उसके गालों के अंदर से खिलाने लग जाती है। पूरा लंच बॉक्स खाने के बाद वो प्रेयर करती है। वो कहता है कि ये तो पूरा ही लंच खा गई, पता नहीं वो कहाँ गया लंच। फिर हम देखते हैं कि शाम को वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं और यहाँ पर वो रुकवा लेती है जहाँ पर गेम खेल सकते हैं हम लोग। वो दोनों एक दूसरे की फ़ोटो ले लेते हैं साथ में, क्योंकि उसे फ़ोटो लेना होता है आरन को। फिर वो जो है यहाँ पर गाना गाने के लिए आ जाती है और जब वो गाना गाती है तो जो म्यूजिक सिस्टम है उसके गाने को भी सुन नहीं पाता है सही से। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं क्लास में वो अंदर आ रही होती है तो राइडो जो है उसे गुड मॉर्निंग कहता है, पर जो आरन होती है वो उसका बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती है और वो जाकर सीट पर बैठ जाती है। उसे जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना टेबल उसके साइड में मारता है ताकि वो उसे नोटिस करे और साथ में ये भी कहता है अगर तुम बुक भूल गई हो तो तुम मेरा यूज़ कर सकती हो, तुमने मुझे बोला क्यों नहीं। वो कहती है कि मैं तुम्हें तंग करना नहीं चाहती थी। राइडो यहाँ पर कहता है कि मैं तंग थोड़ी हो रहा हूँ। यहाँ पर जो आरन होती है वो बताती है कि मैं जो हूँ बहुत ही अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा दिनों तक रह नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों, पर मैं जो हूँ बहुत ही अच्छा बिहेव करती हूँ और बहुत ही जल्दी लोगों के साथ क्लोज में आ जाती हूँ। इसीलिए वो लोग जो है मुझसे दूर भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं जो हूँ काफ़ी जल्दी उनके क्लोज आ गई हूँ। इसलिए मैं चाहती थी कि अब हाई स्कूल में ये वाली गलती मैं दोबारा ना करूँ। इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर ना जाओ, इसीलिए मैं ऐसा कर रही थी। यहाँ पर राइडो कहता है कि अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा सुनकर वो उसे हक कर लेती है। फिर यहाँ राइडो कहता है कि अरे क्लास स्टार्ट होने वाला है तो तुम बाद में मुझे हक कर सकती हो। फिर वो कहती है ठीक है। फिर वो दोनों जो है साथ में दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर अगली सुबह देखते हैं कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे जा रहे होते हैं और राइडो भी साथ में जा रहा होता है। तभी आरन उसे आकर पीछे से हक कर लेती है। फिर वो जो है कहता है अरे मैंने तो तुम्हें देखा नहीं, क्या तुम मुझे पीछे से बुला रही थी, बट मैंने तो तुम्हें सुना ही नहीं है। यहाँ पर वो सोचता है कि इसे जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा ही कम आती है, तो वो डिसाइड करता है कि वो लोग जो है लिप रीडिंग की प्रैक्टिस करेगा, यानी होठों को देखकर बात करना स्टार्ट करेगा। वो अपनी बहन के साथ प्रैक्टिस करता है। फिर स्कूल में आ जाता है। स्कूल में यहाँ पर आरन के साथ वो प्रैक्टिस करता है, बट आरन जो है जो भी बोलती है उसके अंदर जो है उसके लिप्स का मूवमेंट जो होता है बहुत ही कम होता है, इसीलिए वो समझ नहीं पाता कि वो क्या बोल रही है। यहाँ राइडो सोचता है कि मुझे जो है कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा इससे बात करने के लिए। वो देखता है कि दो लड़कियाँ आपस में चिट को एक्सचेंज करके बात कर रही हैं, तो वो सोचता है कि मैं भी इसी तरह बात करूंगा और आरन को बताता है कि तुम चिट फेंककर मुझसे बात कर सकती हो। वो चिट फेंकती है, उसमें हेलो लिखा होता है, तो वो सोचता है कि ये तरीका सही है। फिर हम देखते हैं कि पूरे दिन में जब वो लॉकर रूम में जाता है चेंज करने के लिए कपड़े, तो वहाँ भी जो है पर्ची आ जाती है। जब वो वॉशरूम में जाता है तो वहाँ पे भी पर्ची आ जाती है। यहाँ पर आरन जो होती है वो पूरा नोटबुक जैसे ही साफ कर देती है पर्ची बना बना के। यहाँ जो राइडो होता है वो कहता है कि आरन अब तुम रुक सकती हो। फिर हम देखते हैं कि आरन नया तरीका ढूंढता है। उसे लगता है कि जो उसके हड्डियों का वो कनेक्शन है उससे, आरन से, उसकी वजह से वो दोनों जो है बात कर सकते हैं, जिसको वो बोन कंडक्शन कहता है। तो वो जो है अब हड्डियों का यूज़ करते हैं गुड मॉर्निंग कहने के लिए और साथ में लंच करने के लिए। अब वो इतनी बार उसके माथे पे मारती है कंडक्शन करवाने के लिए कि उसको चक्कर आने लग जाते हैं। वो कहता है मुझे ये भी तरीका बेकार लग रहा है, मुझे कोई और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। अगली सुबह जब स्कूल जा रहा होता है तो उसके
उसके हाथों में बहुत सारा सामान होता है, जैसा कि वो युद्ध करने जा रहा हो। वो कहता है कि मैं जो हूँ टेलीपैथ करके बात करना चाहूँगा। नेक्स्ट में वो कहता है कि मैं कबूतर के साथ भी उसे चिट्ठी भेजकर बात कर लूँगा। वो कहता है कि मैं कोड जो होगा उसे जनरेट करके उसे समझ के भी बात कर सकता हूँ, और साथ में हैंड की मूवमेंट को भी देखकर मैं उससे बात कर सकता हूँ, और एरो चलाकर उसके अंदर चिट्ठी डालकर भी मैं बात कर सकता हूँ। इतने तरीके यूज़ करने के बाद भी वो बात ही नहीं कर पाता है। यहाँ पर आरन आती है, वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, तुमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया बट मेरी बात जो है तुम सुन नहीं पाते हो। राइडो कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है। वैसे तुम ज़्यादा ट्राई मत करो मुझसे बोलने का, तुम बहुत ज़्यादा पुश कर रही हो अपने आप को लाउड बोलने के लिए। बट यहाँ पर आरन कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर रही हूँ, मैं जैसे हमेशा बात कर रही थी वैसे अभी भी बात कर रही हूँ। तो वो समझ जाता है कि जब वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होगा तो वो उसकी बातों को सुन पाएगा। शाम को वो दोनों जा रहे होते हैं घर के लिए एक साथ चलते चलते। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में कोइंग जो है गिर जाता है किसी दो दोस्तों का। उस कोइंग की आवाज़ को जल्दी से ही सुन लेता है राइडो। राइडो सोचता है कि मेरी जो सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और मैं अच्छा सुनने लग गया हूँ। तभी वो देखता है कि आरन वहाँ से गायब हो चुकी है। वो यहाँ पर शीशे में आकर कुछ देखती है। यहाँ छोटे छोटे डॉल से रखे होते हैं जिन्हें वो पाना चाहती है, ऐसा राइडो को लगता है। फिर वो अपना एक कॉइन निकाल कर उस मशीन में से उसको निकालने का ट्राई करता है, बट वो एक भी निकाल नहीं पाता है और उसका जो पर्स होता है वो पूरी तरह से खाली हो जाता है। बट वो डॉल तो एक भी निकाल नहीं पाया था। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है आरन को कि चलो घर चलते हैं, बट आरन जो होती है अपने 500 यान का कॉइन जो होता है उस मशीन के अंदर डाल देती है और वहाँ के एक सर्वेंट को बोलती है स्टूल लाने को लिए, और वो स्टूल लेके आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि आरन जो होती है बड़े ही आसानी से उसे निकाल रही होती है, क्योंकि वो शीशे में देखकर वो देख रही होती है उन डॉल की पोजीशन को किस तरह से वो बाहर निकाल पाए। फिर वो बहुत सारा बाहर निकाल लेती है और एक एक करके उसका पूरा हाथ भर जाता है। फिर वहाँ से राइडो जाने लग जाता है तो उसे वो रोक लेती है। वो कहती है कि ये मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, ये इसलिए देना चाहती हूँ कि तुमने जो है मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है और मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। और ये सारे के सारे डॉल वो उसे दे देती है। फिर हम देखते हैं कि राइडो कहता है कि एक तुम रख सकती हो, क्योंकि तुमने जो है इसे ही जीता है तो तुम्हें एक रखना ही चाहिए। फिर हम देखते हैं कि राइडो घर पे ज़्यादा चला जाता है और उन डॉलों के साथ ही वो सो जाता है। अगली सुबह वो दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं और वो उसके काफ़ी क्लोज होती है। यहाँ पर वो जो है ब्रेड का पैकेट एक निकालता है खाने के लिए, तो आरन पूछती है कि तुम्हारा लंच कहाँ पे है। राइडो बताता है कि उसकी मॉम जो है बिजनेस ट्रिप पे गई हुई है तो कुछ दिनों के लिए उसे ब्रेड खा के काम चलाना पड़ेगा। आरन उसे अपना एक लंच बॉक्स ऑफर करती है और ऑफर करने के पूरा मुंह पे ही रख देती है उसके खाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि क्लास में आकर वो नेक्स्ट डे सो जाती है। राइडो जो होता है वो उसे उठाने के लिए जाता है, बट हम देखते हैं कि वो जो है उसके कंधे पे ही दोबारा से सो जाती है। अब राइडो जो है जैसे तैसे कर कर उसे कुर्सी पे बैठा देता है। वो कहता है कि तुम उठ जाओ, बट वो कहती है कि मैं जो हूँ बहुत देर लेट को सोई थी तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वो कहता है क्लास स्टार्ट होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आँखें खोल कर पढ़ने लग जाती है, तो इसे देख कर राइडो जो होता है खुश हो जाता है कि चलो ये पढ़ तो रही है। जब वो उसके पास आकर देखता है और हाथ हिलाता है तो पता चलता है कि वो जो है आँखें खोल कर सो रही होती है। राइडो जो है वो सोचता है कि चलो तुम सो जाओ, मैं जो हूँ लंच करने के लिए कुछ लेके आता हूँ ब्रेड बाय करके। फिर जब वो जाने लग जाता है तो वो देखता है कि वो उसके पैरों को पकड़कर वो भी पीछे पीछे आ रही है। वो उसे लंच बॉक्स देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये लंच बॉक्स बना रही थी रात को, इसीलिए मैं जो हूँ रात को बहुत लेट तक जगी रही और सुबह सुबह सो गई थी। फिर वो जो है उस लंच बॉक्स को खा लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम सोना चाहो तो मेरे ऊपर सो सकती हो। तो वो सोती है तो पूरा ही सो जाती है उसके ऊपर। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसे लाइक करना और इसके नीचे कमेंट करना, ताकि ये वीडियो जो है वो थोड़ा और लोगों के पास पहुँचे। और अगर पहुँचेगी तो इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं ज़रूर लेके आऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।